हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे और अपने लिए पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपके ऑरा को क्लींस करना चाहूँगी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसे बैकफायर किया जाए। अभी आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिनके लिए आपके दिल में प्यार है, जिनको आप अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। आप जानना चाहते हो कि वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज हम ये जानने वाले हैं। अभी वो इंसान जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, अभी वो फिलहाल किसी ऐसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ में हुई हैं। कुछ चीज़ें जो एज पर प्लान नहीं हुई हैं, या फिर कुछ सडन कोई स्ट्रेस उन्हें मिला है, या फिर कुछ ऐसा अचानक से हुआ जिसे रिजोल्व करते करते वो ड्रेन फील कर रहे हों, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस उन्हें मिला हो जिसे वो सॉल्व करते करते उनकी एनर्जी चली गई हो। तो अभी वो किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकल रहे हैं जो उनकी लाइफ में अचानक से हुई है। लेकिन एम्परर का कार्ड बताता है कि अब आपके रिलेशन में मेजर चेंज आने वाला है, क्योंकि अब वो आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर एक्शन लेने वाले हैं। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में इस समय बातचीत बंद है, दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप की स्थिति बन गई हो, वो आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी हो सकता है कि आप कोई कमिटमेंट चाहते थे अपनी रिलेशनशिप में, लेकिन वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। शायद वो इस प्यार की गहराई को ही नहीं समझे थे। हो सकता है इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो, जिससे आप लोगों को अपने प्यार का महत्व समझ आ सके। हो सकता है पहले कुछ टाइम पहले वो इग्नोर कर रहे हों आपको, या ये भी हो सकता है कि आपने भी कुछ दूरी बना ली हो उनसे। आप भी कमिटमेंट के लिए क्लियर नहीं थे। तो जो भी हुआ वो अचानक से हुआ, उससे आपकी लव लाइफ, आप दोनों का रिश्ता इफेक्टेड हुआ। डिवाइन का हस्तक्षेप शायद इसीलिए हुआ कि वो, यानी वो इंसान जो आपके दिलो दिमाग में है, वो इस प्यार की डेप्थ को नहीं समझ सके, इस प्यार के महत्व को नहीं समझ सके। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन डिवाइन कनेक्शन हो, इसीलिए ईश्वर आप लोगों को इस रिश्ते की गहराई को, इस रिश्ते की वास्तविकता को समझाना चाहते थे। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि आप लोग इसे अदरवाइज ना लें कि आपके पार्टनर ही नहीं, शायद आप लोग भी इस रिलेशन को नर्चर करने से, इस रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए डिटरमाइन नहीं थे। ऐसा हो सकता है मन में आपके दृढ़ता नहीं हो। आपके लिए जो भी मैसेज आते हैं उन्हें बताना जरूरी समझती हूँ।
बस इतनी होप रहती है कि आपके लिए बेटर हो, आपके हित में हो और आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो यदि आपके मन में ऐसी कोई भी भावना जागी हो, आप आइसोलेशन में चले गए हों, अपने ही बारे में सोच रहे हों, रिश्ते से कट ऑफ कर लिया हो, तो आपके लिए यह गाइडेंस है। आपको आइसोलेशन से बाहर निकलना है और अपने रिलेशन में सक्रिय रूप से आगे आएं। अपने रिलेशन को सुधारने के लिए अपने कदम बढ़ाएं। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी पर फोकस करते हैं। तो इस समय आपके पार्टनर भी आपके रिलेशन में आई हुई दूरियों को मिटाना चाहते हैं। आपके बीच में जो अलगाव की स्थिति बन गई थी, उसे मिटाना चाहते हैं। आपको जो कमिटमेंट नहीं दिया था, उसके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं। वो भी आपसे दूर होकर आइसोलेशन में चले गए थे। यहां उनके लिए भी ऐसा ही लग रहा है। वो भी आपसे दूर होकर खुश नहीं थे, ऐसा यहां लग रहा है। आपसे दूर होकर भी वो आप ही के बारे में सोचते रहते हों। उन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन अब वो सारे कंफ्यूजन को दूर करके आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। बस जो समय लग रहा है वो उनके ईगो की वजह से लग रहा है। उनका ईगो उनके आगे आ रहा है। लेकिन वो इस समय आपको अपने पर ध्यान देते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आजकल आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने पर फोकस कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपनी ड्रेसेस पर और अपनी लाइफस्टाइल ग्रो करने पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी केयर करने लगे हैं, अपने से प्यार करने लगे हैं। अब उनके लिए परेशान होना आपने छोड़ दिया है। वो अगर बात नहीं करते तो आप अपने में खुश रहते हैं। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। आपसे दूर होने पर उन्हें इस रिश्ते की सच्चाई, आपके प्रति इनका इतना गहरा लगाव इन्हें समझ आ रहा है। आपके लिए जो इन्हें एहसास होता है, जो फीलिंग होती है, वो उन्हें किसी और के लिए कभी नहीं हुई। आपके लिए उन्होंने अपने मन में गहरा लगाव महसूस किया है और अब उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप पर है और उन अवसरों पर है जो अवसर आपके साथ उनके रिश्ते की नई शुरुआत कर सके। ऐसे अवसरों पर उनका पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है, जिसमें आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकें। आपके साथ रिश्ते में बेफिक्र होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ अपनी खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। वो कोई ऐसा मौका तलाश कर रहे हैं, ऐसे मौके पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऐसे मौके का। आपके लिए उनके मन में भावनाएं तो बहुत गहरी हैं। उनके दिल की कहें तो आपके लिए बहुत डेप्थ वाले इमोशंस हैं, लेकिन वो आपके सामने अपनी इमोशंस हाइड करते हों, अपने दिल की बातें छुपा जाते हों। उनका पूरा ध्यान आप पर ही लगा हुआ है।
वो आपको स्टॉक करते हैं। अगर वो आपके पास में ही हैं तो आप पर नज़र रखते हैं। अगर वो आपसे दूर हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र बनाकर रखते हैं। आपकी नज़रें मिलती हैं तो वो ऐसे नज़रें चुरा लेते हो या फिर ऐसे शो करते हो कि आप पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो आपको, या आपके कॉमन फ्रेंड के जरिए आपके बारे में पता लगा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके जीवन में इन और आउट लगाए रखते हो। अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से चले जाते हो। मन किया आ गए, मन किया चले गए, ऐसा वो करते हो। अभी जो लग रहा है उनके मन में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इस समय वो हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हो, ऐसा लग रहा है। और जिस दिन उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो गए, वो अपने पूरे साहस व करेज के साथ आपसे कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने जो बाउंड्रीज बना रखी है उसे तोड़कर अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। जिस दिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, वो आपके साथ नई शुरुआत करेंगे अपने रिलेशनशिप में। इमोशनली आप दोनों फिर से कनेक्ट होंगे और ये सब आपके साथ 1 मंथ के अंदर होगा। यदि आप इसे मंथ के स्टार्टिंग में देख रहे हो तो मंथ के एंड होने से पहले वो आपसे कनेक्ट करेंगे। और यदि आप इसे किसी भी मंथ के एंड में देख रहे हैं तो अगले मंथ में, आने वाले मंथ में स्टार्टिंग में वो आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं।